नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको पैसा अट्रैक्ट करने के कुछ उपाय बताने वाला हूं और ये वीडियो हर एक के लिए है, क्योंकि पैसा हर एक को चाहिए, मनी हर एक को चाहिए, हर एक को इजी मनी भी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए जिसके माध्यम से पैसा आपकी तरफ खिंचता चला जाए। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप अपने पेपर पेन लेके बैठिए ताकि मैं आपको इसमें जो उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको करने हैं और करने मात्र से ही आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत लोग ऑलरेडी ये उपाय कर रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। जो आप लोग नए हैं या यूट्यूब फैमिली जो हमारी है, उन सब के लिए भी ये उपाय मैं आज लेके आया हूँ। इसमें एक ही उपाय नहीं है, सीरीज़ ऑफ उपाय हैं। तो 3-4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप सुनिएगा। देखो, पैसा ऐसी चीज़ है, वो जभी आता है जब आप उसकी इज़्ज़त करते हो, जब आप उसको मान देते हो, सम्मान देते हो। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है मनी की, कि आप अगर उसकी इज़्ज़त करोगे तो ही वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप उसको मात्र कागज़ के नोट मानोगे कि कागज़ के वो हैं या सिक्के हैं चंद, तो वो आपको वो नहीं बेनिफिट मिलने वाला है जो आप सोच रहे हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रथम मानते हैं, पैसे की देने वाली वो देवी हैं, धन दौलत ऐश्वर्य को देती हैं। तो उनकी इज़्ज़त करना या उनके स्वरूप को पैसे में देखना, दौलत में उनके स्वरूप को मानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, पैसे को इज़्ज़त दीजिए, उसको मान दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि कभी भी आप कोई भी पर्स में आप पैसे रखते हैं, तो उसमें आपने अपने दूसरे लोगों के विज़िटिंग कार्ड्स या उल्टी-सीधी खर्चे की पर्चियाँ वो नहीं रखनी। लोग क्या गलती करते हैं कि जेब में भी अगर पैसे रखते हैं, तो उसमें बहुत सारी पर्चियाँ रख लेते हैं। हिसाब की पर्ची, कोई पेमेंट करी उसकी पर्ची, कोई बैंक की पर्ची, विज़िटिंग कार्ड्स या किसी के का मोबाइल नंबर लिखा वो रख लिया, उसमें पैसे रखते हैं साथ में। तो चाहे पर्स में भी ऐसी पर्चियाँ इकट्ठी हुई होती हैं, पैसों के साथ जेब में भी हुआ हुआ होता है यही हाल। और कोई ड्रॉअर हो, कोई घर में आपने कोई वो बना रखा हो, बॉक्स बना रखा हो पैसे का, तो उसमें भी लोग ऐसे ही होच-पोच रखते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। कोई भी तरीके की पर्चियाँ अगर आप रखते हो, विज़िटिंग कार्ड्स रखते हो पैसे के साथ, या कोई भी आप कुछ भी नोट डाउन करके रखते हो, तो वो चीज़ आपके पैसे के फ्लो को रोकेगी। जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, वहाँ सिर्फ़ पैसा होना चाहिए, किसी भी तरीके के और पर्चियाँ या विज़िटिंग कार्ड्स नहीं होने चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट टिप तो ये है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अपनी जेब में भी पैसे ही रखिए, पर्स में भी पैसे ही रखिए, पर्चियों वगैरह के लिए आप अलग बटुआ बना लीजिए, अलग वो बना लीजिए, बैग बना लीजिए, उसमें रखिए, पर पैसे के साथ मत रखिए। दूसरी टिप, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पैसे को स्वच्छ हाथों से आप यूज़ कीजिए। ये नहीं है कि आप बाथरूम होकर आए हैं या आपने टॉयलेट किया, हाथ नहीं धोए और उसी हाथों से आप पैसे को गिन रहे हो या किसी को दे रहे हो, या आपने नोज़ पिकिंग की है, उसके बाद आप पैसा दे रहे हो, या कोई भी आपने खाना खाया है, आपने हाथ नहीं धोए, आपके हाथ वैसे हो रहे हैं, सब्ज़ी लगी हुई है, उसी से आप पैसे निकाल के दे रहे हो। तो इससे धन का अपमान होता है और इससे भी कहीं न कहीं जीवन में बरकत रुकती है, कैश फ्लो रुकता है। ये नियम बनाइए, हमेशा एटलीस्ट आपके हाथ धुले हों, साबुन से या पानी से एटलीस्ट धुले हों। टॉयलेट वगैरह करके आते हैं तो साबुन से धुले हुए हों। आपने नोज़ पिकिंग की है या खाना खाया, उसके बाद साबुन से हाथ धो लीजिए। उसके बाद हाथ को पोंछ के तभी आप पैसे को दीजिए। तीसरी टिप, कभी भी पैसे पे कुछ भी मत लिखिए। लोग अक्सर कहते हैं ना, पहले मशहूर वो चला था, कभी किसी का नाम लिख दिया, कोई बेवफ़ा है, कुछ है, क्या है। ये सब उल्टी-सीधी चीज़ें पैसे पे मत लिखिए। जो पैसा होता है, जो उसकी नंबरिंग होती है, जो उसका डिनोमिनेशन होता है, वो कुछ मायने रखता है। और हमेशा जो भी लक्ष्मी है, चाहे कोई 2000 का नोट है, चाहे 500 का नोट है, चाहे 100 का नोट है, वो आपके लिए एक बरकत ला रहा है, एक बेनिफिट ला रहा है। आप उसको खर्च करके उससे कोई बेनिफिट अवेल कर सकते हो। तो उसमें अगर आप किसी का भी नाम लिखते हो, तो उससे कहीं न कहीं आपकी उस बेनिफिट पे रोक लगती है। इस चीज़ को आज़मा रखा है मैंने, और मैंने बहुत लोगों को देखा है बेवकूफ़ी करते हुए कि पेंसिल से, पेन से उल्टी-सीधी चीज़ें लिख देते हैं और वो लोग हमेशा अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। फ़ोर्थ टिप फ़ोर्थ टिप ये है कि आप
जहाँ भी अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे अपने पैसे को हमेशा गिन के रखिए, काउंटेड रखिए। ऐसा ना हो कि आपने चिल्लड़ खरीज वगैरह सब इकट्ठी पटक रखी है, आपको यही नहीं पता उसमें कितने हैं। रेगुलर बेसिस पे पैसे को ढंग से फ़ोल्ड करके रखिए। कोई भी लोग क्या करते हैं, 10 के नोट होते हैं, 100 के गुड़मुड़ी बना के फेंक देते हैं। वो मुड़ते, टूटते हैं, टूट तक जाते हैं, फट तक जाते हैं। तो वो हाल मत कीजिए, अपने रबड़ बैंड्स ला के रखिए, 10 के नोट अलग, 100 के अलग, उनको ढंग से तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने मनी बॉक्स में रखिए। उससे आप खुद देखोगे कि अपने आप ही आपको बेनिफिट दिखने मिलेंगे, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी मनी की, और आप कहीं न कहीं जब आप उसको खर्चोगे, तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने कितना खर्चा है, कितना वो नहीं। जो कहते हैं ना बरकत का एसेंस, उल्टी-सीधी चीज़ों में खर्च करने वाली जो हैबिट है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कितना पैसा आपके पास है, और जितना पैसा ऑर्गेनाइज़ दिखाई देता है, उतनी ही हम सही प्लानिंग कर सकते हैं उसको खर्च करने की, उसको आगे किसी भी तरीके से हम उसका यूटिलाइज़ेशन सही कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है 5वीं टिप कह लो इसे, कि कोई भी आपके पास पूजा के फूल हों, कोई भी आप घर में किसी भी मंदिर आप जाते हैं, वहाँ से आपको पूजा के फूल मिलते हैं, या माता को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं उनको आप फूल चढ़ाए आइए। थोड़ी देर बाद वो फूल ले लीजिए वहीं के पंडित से, पुजारी से, या अपने घर में अगर आपके मंदिर है तो पूजा आपने करी है कोई अच्छी, तो वहाँ पे फूल आपने भगवान को अर्पित कर दिया, चाहे गुलाब का हो, चाहे गेंदे का हो, चाहे चमेली का हो, कोई भी फूल, एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनी फ्लावर। अगले दिन आप उस फ्लावर को उठाएंगे, और आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल ही रेमेडी है। मेरी एक ही धुनी है, लक्ष्मी प्राप्ति। इस धुनी का धुआं दिखा देंगे उस फ्लावर को, और दिखाने के बाद उस फूल को अपने उसी ट्रेजर बॉक्स में रखेंगे जहाँ आप पैसे रखते हैं। आप उसे पर्स में भी रख सकते हैं, अपने किसी भी बैग में रख सकते हैं जहाँ पैसे हों, कोई आपने बक्सा बना रखा है, ड्रॉअर बना रखा है, तो उसमें भी उस फूल को रख सकते हैं। पर मेरी धुनी दिखाने के बाद उस फूल को वहाँ रखेंगे। जो लोग ये फूल वाला उपाय करेंगे, तो वो वर्क तभी करेगा जब उसमें धुनी की शक्ति आ जाएगी। तो धुनी का धुआँ आप उसे दिखा दीजिएगा हमारी, और ये लक्ष्मी प्राप्ति धुनी ही आपको लेनी होगी, और इसका धुआँ दिखा के उस फूल को उसमें रख दीजिए। इसके साथ आपने एक चीज़ और करनी है कि आपने एक झीनी सी पोटली लेनी है कपड़े की। पतला झीना जो होता है ना, जैसे झीनी चुन्नी होती है, ऐसी झीनी, चाहे आप झीना कपड़ा ले लीजिए या पोटली ले लीजिए, उसमें आपने कम से कम मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ एक से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, चांदी का सिक्का लेना है और उसमें आपने रखना है। साथ में ये लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी थोड़ी-सी उसमें भर लेनी है। चांदी के सिक्के के साथ आप क्या करेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी उसमें भर लेंगे पोटली में। झीनी पोटली लेंगे आप, और उस पोटली में हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भर लेंगे, थोड़ी-सी इतनी सी भर लीजिए आप, और चांदी का सिक्का उसमें एक डालेंगे। इन केस चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप घर में जो नॉर्मल आपके 10 रुपीज़ का सिक्का होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। साथ में आप क्या करेंगे, उस पोटली में ₹101 डालेंगे। 101 में आपका ₹1 का सिक्का आ गया और ₹100 आ गए। तो ₹101 आप उस पोटली में डालेंगे, ये हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी उस पोटली में भरेंगे, छोटी-सी पोटली में, और एक चांदी का सिक्का। इन केस चांदी का सिक्का नहीं होता, तो मात्र खाली ₹101 जिसमें ₹100 का नोट, ₹1 का एक सिक्का, और हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, ये भर के उस पोटली को आप अपने उसी मनी बॉक्स में रखेंगे जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। ऐसी आप पोटली बना सकते हैं अपने पर्स के लिए भी, अगर महिला हैं, और जेंट्स हैं तो भी अपने पर्स के लिए बना सकते हैं। उसमें लक्ष्मी प्राप्ति धुनी ये हमारी लेके ये भरेंगे पोटली में, ₹101 रखेंगे, और उस पोटली को आप धुनी दिखा के, अगेन धुनी भी आपको यही दिखानी है, यही धुनी जलानी है लक्ष्मी प्राप्ति वाली, और इसका धुआं उस पोटली को दिखा देना है। उस पोटली के अंदर भी हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी थोड़ी-सी भरी हुई होगी, और ₹101 होंगे। मतलब ₹101 जो हैं वो, मतलब धुनी के अंदर डिप हो जाए, मतलब आप पहले ₹101 डालेंगे पोटली में, और फिर ये लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भर देंगे उसमें, जिससे वो धुनी से कवर हो जाए पैसा। और उसके बाद धुनी का अलग से लक्ष्मी प्राप्ति वाली हमारी जला के, उसका धुआं दिखा के,
आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मुझे पैसे की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में बरकत हो और मैं हमेशा धन धान्य मेरे जीवन में बना रहे। यही आप प्रार्थना दिल से, मन से करेंगे भगवान से, और माँ लक्ष्मी से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करके आप इस पोटली को अपने उस ट्रेजर बॉक्स में जहाँ पैसे रखते हैं, या अपने पर्स में जहाँ पैसे आप रखती हैं, या आप जेंट्स अपने पर्स में इसको आप पोटली को रख लेंगे, और ये हमेशा आप पोटली अपने पर्स में या तिजोरी में रखी रहेगी। और आप रोज़ एक बारी बस जब भी आप पैसे गिनते हैं या निकालते हैं, तो ये हमारी लक्ष्य प्राप्ति धुनी का धुआं उस पोटली को दिखा दीजिएगा और पैसों को दिखा दीजिएगा। रोज़ नहीं दिखा सकते तो 2-3 दिन में एक बारी दिखा दीजिए। यकीन मानिए मनी फ्लो बनता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कहीं न कहीं से कैसे भी करके पैसा आपके पास आता ही रहेगा। अपने आप ऐसे आसार बनेंगे कि कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता ही रहेगा, कहीं भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हुआ भी तो उसकी भरपाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी, किसी न किसी वे में आपको मनी की प्राप्ति होती रहेगी। तो अपने आप में ये बहुत अचूक उपाय है। दोबारा मैं इस उपाय को रिपीट कर देता हूँ। आपने एक छोटी-सी पोटली लेनी है झीने कपड़े की। आप उस पोटली को, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, ₹101, साथ में हमारी लक्ष्य प्राप्ति धुनी उसमें भर के, अलग से हमारी लक्ष्य प्राप्ति धुनी जला के, उसका धुआं पोटली को दिखा के, उस पोटली को अपने पैसों के बॉक्स में, ट्रेजर बॉक्स में रखेंगे। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अचूक उपाय है, और कहीं न कहीं ये अपने आप ही पैसे की अट्रैक्शन पैदा करेगा। आपके पास किसी न किसी वे में पैसे आते रहेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन मनी की रेमेडीज़ को, और कहीं न कहीं अपने जीवन में आप खुद बरकत देखेंगे और पैसे का अच्छा कैश फ्लो देखेंगे। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मंगाना चाहते हैं तो आप ये मंगा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति धुनी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। ये जो पैकेट है ये तो 1 केजी का है, इसमें हाफ़ केजी के भी पैकेट मिलते हैं, तो वो भी आप मंगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगेन जितना ज़्यादा आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी को जलाएँगे, इसका धुआं अपने मनी को दिखाएँगे, पैसे को दिखाएँगे, अपनी तिजोरी को दिखाएँगे, आपको अपने आप ही पैसे के लिए परेशान होना बंद आप खुद ही कर दोगे। पैसा अपने आप आपके पास आएगा। किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी तरीके से, कहीं से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, और बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। बस आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली 2 से 3 बारी अगर आप कर सकते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति धुनी घर में जलाइए। अपने ट्रेजर बॉक्स को दिखाइए जहाँ भी आप पैसा रखते हैं। और ये उपाय हर एक के लिए है, चाहे आप प्रेत रोगी हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, बिजनेसमैन हैं तो भी, नौकरी करते हैं तो भी। पैसा हर एक को चाहिए, हर एक की नीड है, और वो अपने आप आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन उपायों पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।